तो बच्चों हम स्टेशनरी वेव के बारे में बात कर रहे थे। आई थिंक क्लास क्लास में हमने एंटी नोड के पोजीशन के बारे में बात किया, सॉरी नोड के पोजीशन के बारे में बात किया था। और ये एंटी नोड का पोजीशन, वी नो दैट एंटी नोड कहाँ पे होते हैं, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, राइट। ये तो बताने वाली बात नहीं है, सब कुछ वैसे ही कैलकुलेट कर दिया। हाँ कोई सर। दिक्कत? तो दिक्कत। आइए, कुछ फीचर्स है योगेश दादा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। अगर थियोरेटिकल सवाल आया तो इसमें से पूछा जा सकता है। हम जानते हैं स्टेशनरी वेव कैसे बनता है, हम मृणाली, फॉर्म बाय आइडेंटिकल वेव मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। बोलोगे जी बिल्कुल। इसके अलावा ऑल द यस। पार्टिकल्स सेम फेज बट between two node, but pi is a phase difference between particles which is an adjacent node। तुम बोलोगे सर ये समझ नहीं आया, बाकी सब तो क्लियर है, ये यही क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। आओ। हम्म, काफी गंदा वेव बनाते हैं हम तो, पता नहीं क्या हो जाता है। ये प्यारा वेव है, बताओ। ठीक ठाक है। ये ठीक देखिए ठाक है काम सर। चल जाएगा। और उसका नोड तो देखो, मतलब क्या अब बन बोले। जाएगा। अब ठीक है, कूल। कूल। चलो, अब देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि ये है नोड, तुम बोलोगे जी सर। ये है नोड योगेश दादा, ये है नोड, ये है नोड। तुम बोलोगे ओके नोड है तो ये हो जाएगा एंटी नोड, ये हो जाएगा एंटी नोड, ये हो जाएगा एंटी नोड। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बोल क्या रहा, बोल रहा है ऑल द पार्टिकल्स आर इन सेम फेज बट टू नोड, बिटवीन टू नोड, बट pi is a phase difference between particle which is an adjacent node। ये पार्टिकल को देखो, तुम बोलोगे हाँ सर, इसका फेज डिफरेंस इस दोनों पार्टिकल का कुछ नहीं होगा, दोनों ऊपर ही जा रहा होगा या तो नीचे आ रहा होगा, हाँ कि ना। तुम बोलोगे सर समझ ही नहीं आया। अरे इंटेलिजेंट बालको, तुम ऑरेंज वाला लाइन को देखो, ये ऑरेंज वाला लाइन, तुम बोलोगे हाँ, इसका हाँ। मतलब ये पार्टिकल अभी ऊपर जा रहे हैं, तुम बोलोगे हाँ। लेकिन उसी वक्त यहाँ के पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया। तुम बोलोगे सर ये तो आ गया कितने का, 180 डिग्री का। तो नोड के एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी आजू बाजू, ये नोड है, तुम बोलोगे हाँ ये नोड है। नोड के इस साइड को देखो, नोड के इस साइड को देखो, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है दोस्त, 180 डिग्री। कितने का है, 180। कोई दिक्कत, नहीं। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत होगा, राइट। यस। इसके अलावा क्या फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है क्या, तुम बोलोगे नहीं, फ्रीक्वेंसी तो खैर कभी चेंज ही नहीं। नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लिखा है हम्म। ऑल पार्टिकल्स इज ऑसिलेटिंग विद सेम फ्रीक्वेंसी, ऑल पार्टिकल्स हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड। यहाँ देखो, इसका एम्पलीट्यूड जो एंटी नोड पे है वो मैक्सिमम होता है, मैंने कई बार बोला है, जबकि नोड के पास वाले का मिनिमम होता है। इसका एम्पलीट्यूड अलग है, इसका एम्पलीट्यूड अलग है, इसका एम्पलीट्यूड अलग है, इसका अलग है। करेक्ट योगेश दादा, तुम बोलोगे हाँ, सबका अलग यस अलग सर। है। और जिसका एम्पलीट्यूड 0 है उसको क्या, वो कहाँ पे होगा योगेश, एंटी नोड। नोड पे। नोड पे यार सॉरी। खतरनाक जवाब था ये, है ना। आगे आओ। नहीं, उसके कंफ्यूजन हो बाद, जाती हाँ, उसके बाद पार्टिकल विच हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये बताओ, ये तो एंटी नोड पे होगा, तुम बोलोगे है। हाँ। एंटी नोड, हाँ सर। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड कितना होता है, लैम्डा बाई 4। तुम बोलोगे मतलब, अरे मतलब नोड ये है ना, हाँ, और ये क्या है एंटी नोड, इनके बीच में दूरी कितना होगा, लैम्डा बाई 4। ये टोटल हम्म। अगर होता है लैम्डा बाई 2 योगेश दादा, तो इसका आधा कितना होगा, लैम्डा बाई 4, 1/2 से फिर से यस सर। मल्टीप्लाई। बोलोगे हाँ ये तो नहीं होगा, सही जा रहे हैं हम लोग, तुम बोलोगे जी सर। उसके बाद क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड, अच्छा ये बता दिया, डिस्टेंस बिटवीन ऑल पार्टिकल विल क्रॉस द मेन मीन पोजीशन, अरे भैया मीन, ऑल पार्टिकल विल क्रॉस द मीन पोजीशन एट सेम टाइम बट डिफरेंट स्पीड। मुझे एक बात बताओ, सभी लोग मुझे बताएंगे इस चीज को, मैं बोल रहा हूँ, ये एक पॉइंट है, सुनना, ये एक बॉर्डर लाइन है, तुम बोलोगे ठीक, ये यहां से आ रहा है, ये यहाँ और यहाँ के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, तुम बोलोगे ठीक है ठीक है। मैं बोल रहा ये यहाँ और यहाँ के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, सुनते जाना, तुम बोलोगे ठीक है। ये यहाँ और यहाँ से ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2 है, पार्टिकल 3 है, और इसी लाइन के बीच ऑसिलेट ये कर रहा है, आगे पीछे आगे पीछे। तुम बोलोगे ओके, मैं बोल रहा हूं कि इनका एक रूल है, क्या रूल है, कि एक समय पे ही सब लोग या तो इधर जा रहे होंगे, या एक ही समय पे सब वापस इधर जा रहे होंगे। तुम बोलोगे ओके,
तो मुझे बताओ स्पीड किसका ज्यादा होगा किसका कम, या सबका स्पीड एक जैसा होगा? वाह क्या आंसर है, वाह क्या आंसर है। क्लास 6 का बच्चा, समझी ब्रूनाली, क्लास 6 का, 6वीं का बच्चा इसका जवाब देगा। फर्स्ट का टाइम क्या ज्यादा होता है? होगा स्पीड। हाँ, स्पीड क्या होता है मुझे ये बताओ। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं बोल रहा हूं टाइम सबका फिक्स कांस्टेंट, तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जिसका ज्यादा डिस्टेंस वो ज्यादा तेजी से उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात। क्योंकि टाइम सबको बोला गया 5 मिनट ही भैया, 5 मिनट, तो 5 मिनट तो इसको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसको ज्यादा दूरी तय करना है। समझ आया? तो मैं वही बोल रहा हूँ, पार्टिकल्स जो ऊपर नीचे जाते हैं ना योगेश दादा, वो एक समय पे ही या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे आएंगे, और इस वजह से इनका जो स्पीड है ना अलग अलग होता है। स्पीड क्या होता है, अलग अलग होता है। कितने लोगों के ऊपर से निकल गया? समझ समझा गया। सर। ममता तुम काफी वीक हो रही हो मैथमेटिक्स में समय के साथ। पता नहीं हमसे पढ़ने की वजह से हो रही हो या क्या रीजन है, मुझे तो लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा। ओके अब आइए इसके बारे में। तो भैया मूविंग वेव, एक नॉर्मल वेव योगेश दादा उसके बारे में बोला है। तो वो तुमको इक्वेशन दिख रहा होगा, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यानी प्लस एक्स में जा रहा है। तुम बोलोगे हाँ ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, इसमें एनर्जी ट्रांसमिट किया जाता है मीडियम में, जबकि इसमें किसी तरह का कोई ट्रांसमिशन नहीं होता। ट्रांसमिशन यानी ट्रांसफर, यानी मैं बोल रहा हूं कि ए से बी, ये ए से हमको बी तक एनर्जी भेजना है, तो एक वेव के थ्रू हम भेज सकते हैं। और इस वेव को मैं क्या बोलूंगा, मूविंग वेव। क्या बोलूंगा, मूविंग वेव। तो वो यहां से एनर्जी को उठा के यहां पे रख देगा। लेकिन स्टेशनरी वेव ये काम नहीं करता है, मैं फिर से बोल दूं, स्टेशनरी वेव ये काम नहीं करता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई भी पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पे होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ नोड एंटी नोड का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। लेकिन जब दो वेव मिलते हैं तो वहां पे नोड बनता है। राइट योगेश दादा? बोलोगे हाँ। यस सर। इसके अलावा ऑल आर इन डिफरेंट फेज एट अ टाइम, सारे पार्टिकल्स डिफरेंट फेज में होते हैं। तुम बोलोगे ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरा भी रिलैक्स है, ये नीचे आएगा तब ये ऊपर जाएगा। ऐसे ऐसे वेव बनता है, ऐसे ऐसे। करेक्ट योगेश? तुम बोलोगे हाँ सर ये तो एकदम सही बोल रहे हो। तो हमेशा उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ तो नोड का इस साइड का ऐसे चलेगा, इस साइड के पार्टिकल्स सेम फेज शेयर करेंगे, इस साइड का पार्टिकल अलग हो जाएगा फेज, बस ऐसा ही होता है। तो इन दोनों के बीच में अभी सेम है, ठीक है। कितने यस लोगों को ये सर। सब बात चमक रहा है? ममता बताएं। एम्पलीट्यूड सेम फॉर ऑल जानते ही हो। एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या होने वाला है, सेम रहने वाला है। जबकि यहाँ एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट होगा। तुमको पता है सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड कहाँ पे होगा? बताएं बच्चे, बताएं मुझे। एंटी नोड। सबसे ज्यादा, वेरी गुड। और जीरो कहाँ पे होगा, ओमकार बताए। मैं बताऊं? बताओ ओमकार बताओ। मैं ओमकार नहीं हूँ। वो ममता है। ममता बताओ। नोड पे। नोड। काफी कठिन सवाल का जवाब दियो तुम। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है तुम लोग इंटरफेरेंस को काफी प्यार से समझे हो, है ना? यस। तो जहाँ सभी बच्चे प्यार से समझने की कोशिश करते हैं सर। कोशिश करते हो ना, लेकिन ये समझ चुके हो, मैं ये बोल रहा हूँ। जहाँ बच्चे इंटरफेरेंस का बस डेफिनेशन तक पढ़ के काम चला लेते हैं और इक्वेशन वो फील नहीं ले पाते हैं ना कि चल क्या रहा है जीवन में। बातें नहीं ओमकार। देखो क्या बोला है कि एम्पलीट्यूड आप मुझे बताइए, तो तुम बोलोगे सर एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला होगा? अरे रामू वही फॉर्मूला होगा, याद आया? कौन सा वाला? तुम बोलोगे नहीं याद तो नहीं आ रहा। ये फॉर्मूला, ए एक्स इज इक्वल्स टू 2a साइन के एक्स।
अब तुम बोलोगे सर यहां से कैसे पता चलेगा, क्योंकि एंटी नोड और नोड के बीच का योगेश दादा तुमको एक्स का वैल्यू पता है, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया। तुम बोलोगे अच्छा ये फॉर्मूला है। तुम बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा, साइन ही लगाना है, कहीं कॉस लगाना होगा तो तुम कॉस लगाओ साइन लगाओ आंसर वही आएगा। मैं फिर से बोल दूं, तुम कॉस लगाओ साइन लगाओ आंसर वही आएगा, आंसर चेंज नहीं होने वाला। गॉट इट? बताइए। हाँ। Yes, sir. लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कुछ ना दिया हो तो क्या लेके करोगे, साइन, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो मुझे ये बताओ, नोड और एंटी नोड के बीच का दूरी पहले मुझे बताओ, तब मैं बताऊंगा कि एम्पलीट्यूड का हाइट कितना होता है। बताओ। Lambda by 4. लैम्डा/4। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई बंदे सही बोल रहे हैं? तो अब सही आओ बोल योगेश रहे दादा देखें, मृणाली बोल रही है सही बोल रहा है, आओ चेक कर ले, है ना, वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना मृणाली। ऐसा थोड़ी है कि योगेश दादा हरिश्चंद्र है कि अब एक बार बोल दिया तो अब एकदम सही हो गया। हो। नहीं, इतना भी चलिए नहीं। फिर चेक करें, आओ सभी बच्चे देखेंगे। फिर समझ भी लेंगे। ठीक है मैंने, अरे काफी ऊंचा बना दिया है ना, ऐसे बना लो। ठीक है हम्म। योगेश दादा, हाँ क्या सर। ये नोड होगा? तुम बोलोगे हाँ नोड होगा। क्या दूसरा नोड ये होगा? कितने लोगों को लग रहा है हाँ बिल्कुल दूसरा नोड होगा। ये। यस। क्या एंटी नोड ये होगा? बोलेंगे हाँ। हम्म। अब सवाल क्या पूछा है जरा पूछना तो। सवाल पूछ रहा है कि पार्टिकल बिटवीन, सुनिएगा, नोड एंड एंटी नोड योगेश दादा। तो नोड तुम बोल रहे हो सर ये है, एंटी नोड तुम बोल रहे हो ये है एंटी नोड, तुम ये बोल रहे हो हम्म। नोड। अब इसके बीच का दूरी बताओ। तो यार इसके बीच का दूरी क्या होगा, क्योंकि मैं बताता हूं, यहां से यहां तक का दूरी होता है लैम्डा, हाँ, यहां से यहां तक का दूरी होता है λ/2, यहां से नोड तक का दूरी योगेश दादा लैम्डा क्या बाय होगा, 4। λ/4, है ना? कोई दिक्कत, λ/4 ही होगा। नहीं। तुम बोलोगे हाँ ये तो λ/4 होगा, लेकिन पूछा क्या है, पूछा है इसके बीच में जो ऑसिलेट कर रहा है, तो हमको इससे क्या लेना देना है। तुम बोलोगे अरे हाँ हमको इससे क्या लेना देना, सुनना, हमको तो इसके बीच का डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना, कोई इस पॉइंट को, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट का जो इसके बीच में आ रहा है यस सेंटर में, सर। तो ये है ना λ/4, ध्यान से सुनते जाना योगेश, ये इसके बीच का दूरी है λ/4। तुम एकदम सही बोले हो, लेकिन आंसर तुम्हारा सही है, लेकिन इस सवाल में हम एक्स का वैल्यू क्या डालें। तुम बोलोगे सर λ/4 आप नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हमने λ/4 डाल दिया तो यानी तुम यहाँ का एम्पलीट्यूड निकाल रहे होगे। बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ योगेश दादा? अगर मैंने एक्स का वैल्यू ये डाल दिया तो यहाँ का एम्पलीट्यूड नहीं निकल के आ जाएगा, बताओ तो। तुम बोलोगे हाँ अरे हाँ सर. हाँ सर, लेकिन मुझे λ/4 पे नहीं निकालना, मुझे बोला इन दोनों के बीच, तो मैं मान लेता हूं इन दोनों के बीच का दूरी ये है, तो λ/4 का आधा कितना हो जाएगा, λ/8, क्योंकि उसको 2 से मल्टीप्लाई करो 1/2 से। अब हमें हाँ। हाँ एक्स बाई, एक्स का दूरी यहां डालो λ/8, और वहां जो पार्टिकल उछल कूद मचा रहा है उसका एम्पलीट्यूड पता करो। अब है, बोलोगे अरे ये भी इजी था, हमको एक्स का वैल्यू मालूम ही था, पता कर लेंगे। पता कर ले, अब तो पता पता चल जाएगा। आओ इसका एम्पलीट्यूड हम्म. पता करें कितना होगा, 2a साइन, अच्छा यहाँ पे ए क्या होता है, पहले वाला वेव, है ना, जो मिलता है पहले वाले वेव, ठीक है। के का वैल्यू क्या होता है, 2π/λ, बोलोगे हाँ 2π/λ। एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे, λ/8, π/4 का मतलब कितना हुआ, 45 डिग्री। 45। हाँ। तो साइन 45 कितना होता है, साइन 45 1/√2, Root 1/√2। तो √2 से योगेश दादा इसको √2 से टाइम काट दो, कितना हो जाएगा a√2। ए। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं। तो सवाल पढ़ना था, वो बोला उन दोनों के बीच का, मैं मुझे पता है उसका आंसर सही था योगेश, बट वो उसके बीच वाला जो कोई पार्टिकल है उसका पूछ रहा था एम्पलीट्यूड। ठीक है, Yes, तो sir. हाँ एक्स का वैल्यू अगर सर। आपको पता है तो आप तो बता दोगे, हाँ बोलो बोलो। कुछ नहीं समझा।
मतलब ठीक है, कुछ नहीं, कॉमा समझा। ठीक है, कुछ नहीं समझा। आओ, आओ दोस्तों, मैं एक सवाल देता हूँ। मैं लंबा चौड़ा बात नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं लंबा चौड़ा बात नहीं करूंगा, मैं इक्वेशन लिखूंगा और मैं सवाल तुमसे पूछ लूंगा। ठीक है ममता, सुनो। क्या पूछोगे? ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तुम बोलोगे ठीक है। ये एक वेव है, ये एक वेव इक्वेशन है, जिसको सुपर इम्पोज किया गया दूसरे वेव से। जिसको क्या किया गया, सुपर इम्पोज किया गया दूसरे वेव से। ऐसे सुपर इम्पोज किया गया कि नोड जो बन रहा है वो x इज इक्वल्स टू 0 पे बन रहा है। नोड कहां पे बना, आफ्टर सुपर इम्पोज। ये पहला वेव है, इसको बोल दो मैं y1। मैं क्या बोलूंगा, y1 आफ्टर सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोज नोड कहां पे बनता है, नोड। नया वाला कोई वेव आया ना योगेश, तो नए वाले का वेव एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे बना। तुम बोलोगे ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे बना। तो बोल रहा y2 का वैल्यू कितना होगा, यानी दूसरे वाले वेव का वैल्यू क्या रहा होगा जो y2, ये यहाँ पे बन गया। ये बहुत इजी है, मैं ऑप्शन लिखूंगा और आंसर आ जाएगा। मुझे पता है ऑप्शन लिखते ही आंसर खट से। क्यों ममता? यस सर। तो दो आंसर दो फिर। तुम कभी आंसर नहीं देती हो, ये मैंने देखा है। यू नेवर आंसर। चलिए बताइए मित्रों, बोलिए बोलिए। फिर ऊपर का क्वेश्चन दिखाओ थोड़ा। क्या देखोगी तुम तो, ऊपर वाला। ठीक है। मुझे दो आंसर पहले ही कटते हुए दिख गए। मुझे भी। मुझे दो आंसर पहले ही कटते हुए दिख गए दोस्तों। हमें भी सर। अच्छा, तुमको भी दिखे? ऑप्शन बी। कितने लोगों का ऑप्शन बी आया है? परफेक्ट आंसर है। हाँ सर, लेकिन वही है। क्यों आया है, इसका लॉजिक मुझे जानना है ममता से। ऑप्शन बी इज परफेक्ट आंसर, लेकिन क्यों आया है, मैं इसका जवाब जानना चाहता हूँ। इसको क्योंकि सुपर नोड इम्पोजिशन से भी समझ सकते एंड हैं और दूसरे तरीके से सभी भी समझेंगे। पहले बताओ कैसे, फिर मैं तो समझाऊंगा ही। क्योंकि, हाँ ना सर, सुनो तो। क्योंकि हाँ ना, नोड हाँ ना, एट बताओ। एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, तो हाँ, कोऑर्डिनेट सिर्फ सिर्फ वाई होगा कोऑर्डिनेट तो। वेरी गुड। देखो, ग्राफ देखो, आइए देखते हैं ग्राफ। सबसे पहली बात तो नीचे वाला तो दोनों इसलिए माइनस हो गया क्योंकि डायरेक्शन वाली बातें हो जाती है यहाँ पे। क्यों दोस्त? ऊपर में योगेश दादा यस। देखो, वेव किधर हम्म। जा रहा है, तुम बोलोगे सर ये तो प्लस एक्स की तरफ जा रहा है। मतलब वाई है ना, कॉस है ना, तो चलो ना प्लस वाई मान लो। अगर कॉस है तो कोई दिक्कत नहीं है। डरना मत कि सर कॉस है तो कॉस तो वाई पे होता है, ये एक्स दिया। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, इसको प्लस एक्स ही मानो। और हम क्या करेंगे, कॉस ओमेगा टी को यहाँ पे दिखा देंगे। ये कर सकते हैं क्या योगेश? कोई मतलब हाँ चक्कू थोड़ी डाला है कि साइन को ही नहीं दिखा सकते हो, कॉस को नहीं दिखा। जिसको दिखाना दिखाओ। तो ये प्लस एक्स में जा रहा है, तो जो प्लस एक्स में जा रहा है वो वाला तो नहीं होगा। तो देखो ये भी प्लस एक्स में जा रहा है तो ये नहीं हो सकता। ये भी प्लस एक्स में जा रहा है, ये नहीं हो सकता। अब योगेश दादा बात करते हैं कि एक आता है साइन के ऊपर, ऐसे ऐसे, और दूसरा चल रहा है, सॉरी ये कॉस पे चल रहा है, और दूसरा चल रहा है साइन ओमेगा टी पे। तो भाई इन दोनों का सुपर इम्पोजिशन होगा, सुपर इम्पोज करेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कभी ऐसा होने वाला है इनके बीच कि एक्स इक्वल्स टू 0 पे नोड बन जाए। बोलेंगे ये तो काफी दिक्कत है, क्योंकि इनके बीच में फेज डिफरेंस है कितने का, 90 डिग्री का। और x इक्वल्स टू 0 पे बनेगा, यानी स्टेशनरी वेव बनेगा। नोड बनना का मतलब क्या हुआ, स्टेशनरी वेव। भाई नोड किस में पाया जाता है, साफ साफ बताओ। नोड किस में पाया जाता है, स्टेशनरी वेव। बताओ मैं गलत? स्टेशनरी। हाँ सर। लॉजिक समझना है, सभी बच्चे लॉजिक समझेंगे। नोड का मतलब कि स्टेशनरी वेव। तो भाई योगेश दादा फेज डिफरेंस कहां से तुम ले आओगे? एक चल रहा है कॉस में, दूसरा तुम साइन, ये भी नहीं ला सकते। देखो ना, ये कॉस में है और ये साइन, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब
जरूर है कि ये कॉस में गया होगा और टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस माइनस कॉस में आया होगा। पहले प्लस कॉस में गया, अब माइनस कॉस में, और इनकी वजह से हुआ होगा। तो देखो माइनस ए कॉस, सब कुछ सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग। देख लो योगेश, सब कुछ सेम, ओनली डायरेक्शन डिफरेंट। बताओ मैं गलत हूं क्या? नहीं नहीं, सर। यही आंसर है। ठीक है, एक और हो जाए, मृणाली, ममता, सारे बच्चे। तो Yes. ये सवाल में मैं क्या करूंगा ना, तुम्हारा सारा ज्ञान निचोड़ लूंगा। तो मैं इस सवाल को लिखना चाहूंगा, तुम लोग जरा धैर्य देना। द इक्वेशन ऑफ a stationary wave is represented by, where y and x are in meter and t is in second. Calculate amplitude, frequency, wavelength, and velocity of the component superposition has produced these vibrations. है ना सवाल? सब कुछ पूछ लिया ना? ममता, सर वो y देखो ना, WHY आया है। क्या WHY? तुम इसी सब उछल कूद में रह जाओगी, है ना? चलो इसको लिखते हैं, है ना? ममता, इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा ना? यस सर, नहीं लिखे क्या? लिख लो। लिखना ही पड़ेगा, उसके बिना सवाल ही सॉल्व नहीं होगा। y इक्वल्स टू 2 साइन, देख रहे हो, 2 पाई x/3 इंटू साइन। मैंने कल बताया था कि साइन इंटू कॉस जरूरी नहीं है, साइन साइन हो सकता है, कॉस कॉस हो सकता है, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन। मैंने बोला था या नहीं बोला था, मृणाली बताओ। बोला बोले था। थे। हाँ, कुछ भी हो सकता है। कल मैंने बोला था ना कि साइन कॉस हो सकता है, साइन साइन हो सकता है, कॉस कॉस हो सकता है, कॉस साइन हो सकता है। ये सब के सब स्टेशनरी वेव के इक्वेशन है। तो इसमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सर नहीं पीटना है। गॉट इट? ममता आंसर लेके आओ तो जल्दी से, कल कूद करके। मुझे कुछ चीजों का आंसर दिख रहा है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना, मैं पहले बता दूं। आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो और मैच करो कि क्या चीज मैच कर रहा है। ठीक है योगेश? आओ यस सर। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। आइए आइए, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारे लिए, हम लिखते हैं, हमको जो पता है वही लिखेंगे। देखो साइन साइन दिया है ना, तो तुम भी साइन वाला लिख लो, तुम भी क्या करो, साइन वाला लिख लो। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे लिए y इज इक्वल्स टू 2a, है ना? साइन साइन पकड़ लेते हैं, साइन kx इंटू साइन ओमेगा टी। कल कॉस लाए थे ना, बट कोई नहीं, क्वेश्चन में साइन है तो हम भी साइन लिख लेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब जो इक्वेशन गिवन है ना, उसको यहाँ पे रख के कंपेयर करो तो क्या गिवन है? 2 साइन 2 पाई/3 इंटू एक्स, सॉरी इंटू एक्स है ना, सबका वैल्यू अपने आप पता चल जाएगा योगेश, देखना। इंटू साइन ओमेगा टी की जगह कितना है? 30 पाई इंटू टी। यहां से बहुत चीज का वैल्यू क्लियर हमको है, जिसमें मुझे एक चीज का वैल्यू पहले ही पता चल गया कि 2a का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है? 2। कितने लोगों को ये दिखा? बोलोगे हमको तो दिखा। तो यहाँ पे 2a का वैल्यू जब 2 दिया है, तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा मीटर में। एम्पलीट्यूड पता चल गया भैया? एम्पलीट्यूड पता चला सबको? देखो ना, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। हाँ सर। यस सर। हाँ योगेश दादा सही। वेवलेंथ पता कर ले, तुम बोलोगे पता कर लो। के का वैल्यू देखो तो योगेश दादा दिया है क्या? तुम बोलोगे हाँ, हाँ सर। के का वैल्यू दिया है। तो हम के बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 पाई/3। और योगेश के को हम क्या लिख सकते हैं? तुम बोलोगे सर 2 पाई/लैम्डा लिखते हैं हम लैम्डा, हाँ सर। तो मैं 2 पाई/लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई/3 लिख देता हूँ।
ये कट गया, लैम्डा बराबर कितना आ गया 3, लो वेवलेंथ भी आ गया। ठीक है, अब किसका बात किया है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा पकड़ ले योगेश दादा, ओमेगा देखो कितना लिखा है, ठीक है पहले तुम बोलोगे सर 30 पाई लिखा है, 35। तो ओमेगा बराबर 30 पाई। मुझे ये बताना ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ होता है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 2 पाई/टी 2πt भी होता होता है। है, 2 पाई/एफ हाँ भी सर। होता है। तो मैं 2 पाई एफ लिख देता हूँ क्योंकि फ्रीक्वेंसी पूछा है, इज इक्वल्स टू 30 पाई। पाई से पाई तो पहले बार आ गया, 2 से ये 15 बार में चला गया, तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 15 हर्ट्ज। और क्या पूछा है, क्या पूछा है भाई, वेवलेंथ बता दिए, कैलकुलेट द वेलोसिटी। एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट सुपरपोजिशन हैज प्रोड्यूस्ड दीज वाइब्रेशन। यानी वो क्या पूछ रहा है पता है तुमको, वेलोसिटी ऑफ वेव पूछ रहा है, कंपोनेंट सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन के बाद जो वाइब्रेशन पैदा हो रहा है उसका पूछ रहा है। तो कोई नहीं, वेलोसिटी का फॉर्मूला योगेश दादा क्या जानते हो, तो बोलोगे सर वेलोसिटी का तो बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन जब ये सब दिया है तो हम ओमेगा बाई के लिख देते थे, जैसा मुझे याद आ रहा है, तो लिख दो। ओमेगा का वैल्यू कितना है 30 पाई, देखो दिया ना 30 पाई, ओमेगा बराबर आप लिख दो 30 पाई। के का वैल्यू कितना गिवन है 2 पाई/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो बोलोगे हाँ, पाई से पाई कट जाएगा, 15 बार में कट गया, 15 × 45, 45 मीटर पर सेकंड जो है, क्योंकि सब मीटर मीटर में दिया क्वेश्चन में। इजी, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेक कर लेना, उससे मैच कर लेना और फिर लिख देना। बताइए, कोई दिक्कत? नहीं सर। ममता तुमको कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तुमको तो कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, है ना? The equation of a standing wave in a stretched string is given by where x and y are in centimeter and t in second. The separation between two consecutive nodes is in centimeter. सॉल्व करो जल्दी से। हो गया? ओमकार आंसर आया? सर इक्वेशन तो दे दो पहले। मैंने ओमकार से पूछा है। क्योंकि वो आंसर ला सकता है। वो एक बार बिना क्वेश्चन के ही आंसर लेके आ गया था। वो भी तो सही वाला। हाँ, तो तुम उसको हल्के में मत लो। ठीक है, ठीक है सर। सवाल लिखो ममता जल्दी से, डोंट बी लेट, ओके? लिखिए लिखिए। सर हम्म। वो जो पिछले क्वेश्चन में ना, इक्वेशन में 2 साइन मतलब 2a साइन था ना, हाँ हाँ, इसमें ना, ये सुनो तो इसलिए एम्पलीट्यूड उसका 1 मीटर हो गया। अगर उधर दैट्स 4a साइन होता तो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड 2 मीटर होता क्या? तुम पिंक वाले का बात कर रही हो ग्रीन वाले का? क्योंकि पिंक हमारा जो लिखा हुआ है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। वो स्टैंडर्ड। हाँ,
ग्रीन वाली ठीक का, है, अगर उधर 4 साइन लिखा होता तो एम्पलीट्यूड 2 मीटर हो डबल हो जाता। जाता और क्या, तब डबल हो जाता। वो तुम देख रही हो ना, डिवाइड करने से डबल हो जाएगा। हाँ तुम अपने भाई बहन को प्लीज मैथ्स मत पढ़ाना। दे विल बी एंग्री एट यू, है ना ममता? वैसे मैं पढ़ाती भी नहीं सर उनको मैथ्स। जब सामने वाला पार्टी पढ़ेगा ही नहीं तो पढ़ाओगी क्या? चलो भाई बताओ, जवाब दो। क्या पूछ लिया ऐसा जो तुम लोग बता नहीं पा रहे हो? क्या पूछा है भाई? वेयर एक्स एंड वाई इन द इन सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव। एक बात मुझे बताना, एक बात मुझे बताना, सभी बच्चे मुझे बताएंगे। कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस तुमसे पूछा है ना, तुम बोलोगे हाँ सर। कितना होता है? मैंने खुद बताया था, सीधा बताओ कितना होता है। मृणाली से पूछा जा रहा, मृणाली दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? π/2। लैम्डा नहीं। बाई टू। डिस्टेंस, लैम्बडा। डिस्टेंस, फेज डिफरेंस नहीं। नहीं पूछ रहे हैं जो π/2। तो लैम्डा बाई टू। तो तुम्हारा मेन टारगेट अभी क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में? लैम्डा निकालने का। क्या टारगेट होना चाहिए योगेश दादा? लैम्डा निकालने का। तो आप लैम्डा निकालो। मुझे तो लैम्डा निकलता हुआ दिख भी रहा है। लैम्डा कैसे निकालते हैं? के की मदद से निकालते हैं। के का वैल्यू पुट करो और देखो क्या कैलकुलेट। हाँ। क्योंकि लैम्डा पता चल जाएगा तो लैम्डा बाई टू पता चल जाएगा। हो गया खत्म। हमें नोड का पता हाँ। है ना, लैम्डा बाई टू होता है। मैं लिख देता हूँ इसे। हाँ वो पता है। ये होता है लैम्डा बाई टू। अब देखो, के का वैल्यू यहाँ से क्या है? कौन मुझे बताएगा? जल्दी बताइए, के का वैल्यू क्या है? मैं लिखूंगा नहीं, आगे भी नहीं बढ़ूंगा जब तक तुम लोग बताओगे नहीं। के का वैल्यू क्या है पाई एक्स ममता? बाई थ्री सर, पाई एक्स बाई पाई थ्री। एक्स बाई थ्री। वाह वाह वाह, अद्भुत मतलब अद्भुत। पाई पाई थ्री। π/3 होगा ना। एक्स क्यूब हाँ तुम ले ली, पाई बाई हाँ, थ्री वो होगा। गलती से नहीं किया, पाई बाई थ्री। और के का वैल्यू खुद क्या होता है? तुम बोलोगे टू पाई बाई लैम्डा हम्म। इज इक्वल्स टू पाई बाई थ्री। पाई से पाई मारा गया तो लैम्डा इज इक्वल्स टू सिक्स आ गया। अब यहाँ पे सिक्स डालो तो सिक्स बाई टू कितना होता है? थ्री। 3 सेंटीमीटर में आ जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। एक और सवाल देके एक और सवाल पूछ ले क्या? पूछना ही पड़ेगा है ना, पूछना ही पूछ ही पड़ेगा। लो। लेकिन इतना इजी इजी सवाल है, मैं क्या बोलूं। वेब का सवाल बच्चों को टफ लगता है। अब देखो, पता नहीं क्यों लगता है, कैसे लगता है, जबकि तुम लोगों को कुछ भी टफ नहीं मैं लग रहा। अपने दोस्तों से पूछूंगी। क्या बोले दोस्त? मतलब मैं उनसे ये सवाल पूछूंगी। पूछना। हो सकता है 10 लोगों के सामने वो तुम्हारा इंसल्ट भी कर दे। क्यों सर, मुझे आता है ना इसका आंसर। नहीं इसलिए नहीं, बोलेंगे दिखा रही है, सेक ही बगा रही है। है तो आप करूंगी ना। मैंने बोला था बैठा के बच्चों को पढ़ा दिया करो, ठीक है? खुद का ही हाँ हो सर, जाएगा, पढ़ा दूंगी। रिवीजन हो जाएगा खुद का। मधुरिमा यहाँ पे है ना क्लास में? अच्छा है। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहिए बट जो सच है वो मैं बता रहा हूँ। मधुरिमा मैथमेटिक्स में बहुत तेज है और वो अपने से जूनियर बच्चों को मैथ्स पढ़ाती भी है, इसीलिए और भी तेज होती जा रही है मैथ्स। दिनों दिन दिनों दिन। पहले उसको नंबर आते थे 80-90 मैथ्स में, फिर 90-95, फिर 95-100, अब 100-150 आने वाला है नंबर। उसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। हो सकता है 200 भी आ जाए नेक्स्ट। कैलकुलेट कर लो, आ गया होगा आंसर। आंसर आ चुका होगा।
मृणाली, आंसर आ गया क्या? चलो, ये लेकिन मैं मुझे सॉल्व भी नहीं, कुछ समझ नहीं रही है सर। ठीक है, मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा इस सवाल को। हाँ अगर सर, कोई बहुत सोच के, इजी है। इसीलिए मैं सॉल्व नहीं करूंगा। आगे बढ़े, दूसरा सवाल लो। हाँ इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग भी सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है? ज्यादा तेज नहीं बनना है, सर इसका चुपचाप से आंसर सॉल्व करो। डी है ना, 10⁻²m/s। गलत, पहला वाला है। 10⁻4 m/s, हाँ, और है 0.01। सब कुछ गलत ही कैलकुलेट करती है, मतलब क्या सिस्टम है इसका? ऐसा है, वो उसका सिस्टम है। बहुत गंदा है। सर वो मुझे चेंज होगा। अभी मैं मैथ्स पे वर्क कर रही हूँ, पहले से तो बेहतर ही हो गया है। वो हमको दिख रहा है, इससे अच्छा पहले ही था। नहीं सर, पहले तो जाने दो। और मुझे भी मैथ्स पढ़ना है सर, क्या करूँ अब। चलिए बच्चों, ये सॉल्व कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग सोनोमीटर वायर। हम स्टेशनरी वेव कैसे कैलकुलेट, सॉरी कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके।